वेलकम बैक नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं अहमद हेल्थ टिप्स। आज की वीडियो हमारी प्रेगनेंसी से हटकर एक अदर टॉपिक पर है। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं मिस्री के ऊपर, क्योंकि अक्सर औकात क्या होता है कि मिस्री हमारे घर में होती है, लेकिन हमें इसके फ़वाइद का बिल्कुल भी नहीं पता। इसके हैरान कुन फ़वाइद जो हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ इसका मिजाज बताऊंगा, और इसके जो नाम हैं वो भी बताऊंगा कि इसको अरबी में क्या बोलते हैं और इसको फ़ारसी में क्या बोलते हैं। क्योंकि जो मिस्री है हमें बज़ाहिर तौर पर घर पर बआसानी मिल जाती है, और हम इजीली बस इसको इस्तेमाल किया, कुछ वगैरह चीज़ वगैरह ठंडी करनी हुई तो कर ली, इससे कुछ वगैरह करना हुआ तो कर लिया, लेकिन इसके जो मेन फ़वाइद हैं उसकी तरफ हम बिल्कुल भी नहीं जाते। तो जी हाँ, चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही खड़े हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे आपको सबसे पहले। तो जी हाँ, सबसे पहले तो मिस्री को बोलते क्या हैं अरबी में? अरबी में इसको नबात बोलते हैं, और जो दूसरी लैंग्वेज है फ़ारसी, उसमें इसको बोलते हैं कंद। अरबी में नबात और फ़ारसी में इसको कंद बोलते हैं। और इसकी जो शक्ल है वो उम्दा कालपी, मतलब कि कालपी अच्छी शक्ल की, और इसका जो रंग है वो सफ़ेद है, और इसका जो जायका है वो शेरी है। शेरी मतलब मीठा है। और ये कंद सफ़ेद को मज़ीद साफ़ करके तैयार की जाती है, क्योंकि जो मोस्टली हकीम हज़रात होते हैं जो कि देसी अद्वियात वगैरह बनाते हैं, जो कुछ देसी अद्वियात ऐसी होती हैं जिनका जो जायका होता है वो कड़वा होता है, तो उनका जो जायका है शेरी करने के लिए, मतलब मीठा करने के लिए इस मिस्री का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ जो माजूनें होती हैं वो भी हकीम हज़रात ही बनाते हैं, तो माजूनों में भी मिस्री का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा हद तक किया जाता है। तो जी हाँ, चलते हैं इसके मेन जो फ़ायदे हैं उसकी तरफ। उससे पहले मैं इसका मिजाज जो है वो आपको बता दूं। इसका मिजाज जो है मोतदिल है, मतलब कि म्याना है, दरमियाना है। ना तो ये ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है। ये म्याना रवि कह सकते हैं, दरमियाना है, ये आप कह सकते हैं। और इसका जो मेन फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप इसको गर्म पानी में इस्तेमाल करते हैं, गर्म पानी एक तो होता है बहुत ही ज़्यादा हाई गर्म बॉयल पानी, नहीं, आपने गर्म पानी करके मिस्री का इस्तेमाल करना है और उसके बाद आप इसको पी लें, तो इंशाल्लाह अगर आपकी आवाज़ का मसला है, कुछ लोगों की आवाज़ का मसला पहले से बना होता है और कुछ लोगों की जो आवाज़ होती है उनका मसला बन रहा होता है, ये दोनों किस्म के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि आपको इस फ़ायदे का बिल्कुल भी नहीं पता होगा। और जो मेन फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप मिस्री को इस्तेमाल करते हैं, इसका पानी बनाकर, इसका महलूल बनाकर अपनी आँखों में इस्तेमाल करते हैं, तो बज़ाहिर तौर पर जो आपकी आँखों की बिनाई है ये बिनाई को तेज़ करती हैं। अगर आपकी आँखों में जाला बनता है तो ये उस जाले को ठीक करती है। अगर आपकी आँखों की रंगत अक्सर औकात रेड रहती है, लाल रहती है, या कि मैली कुचैली सी रहती है, तो इस कंडीशन में भी आपकी जो आँखों की सफाई ये मिस्री करेगी। क्योंकि ये कुछ नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे घर में आम होती हैं, लेकिन उनके फ़वाइद का हमें बिल्कुल भी नहीं पता। जैसे कि आपको मैं बोलूँ कि अंडा जो होता है उसका खोल होता है, तो इंशाल्लाह अगली जो मेरी वीडियो है अंडे के खोल के ऊपर है, और वो ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है जिन ख़वातीन के एग नहीं बनते, तो उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो में आपको इसके ऊपर प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी। की वाचिंग अहमद हेल्थ टिप्स। वस्सलाम।